फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लिक्विडेशन किस तरीके से जीरो रख सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिक्विडेशन जीरो रख लिया, ट्रेड को अच्छी तरह मैनेज कर लिया, तो डेफिनेटली वो ट्रेड आपको लाजमी प्रॉफिट देगी। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है। अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो आज इस वीडियो को देखने के बाद जो आप लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं तो आप लोग अपने अकाउंट को बचाना सीख जाओगे और आपकी ट्रेड लिक्विडेट नहीं होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दो। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना कोई भी एक्सचेंज है उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास बाइनेंस एक्सचेंज ओपन है। यहाँ पर मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के इंटरफेस के ऊपर आ चुका हूँ। राइट नाउ यहाँ पर देखोगे तो ट्रेड के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर वन ऑप्शन क्या होता है कि हम ट्रेड को या तो फिर आइसोलेटेड में लें या क्रॉस में लें। आइसोलेटेड और क्रॉस का बहुत सिंपल सा मतलब है, ज्यादा वीडियो के अंदर कॉम्प्लेक्स ऐड नहीं करूंगा। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से अपने लिक्विडेशन को जीरो रखना है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि जो आप ट्रेड के अंदर मार्जिन यूज करोगे वही मार्जिन यूज होगा, जो आपके वॉलेट के अंदर बैलेंस पड़ा होगा वो यूज नहीं होगा। अब क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब ये कि जो भी आपका वॉलेट साइज है फ्यूचर्स के अंदर, जो आपका वॉलेट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है वो सारा बैलेंस जो है फ्यूचर्स के अंदर यूज होगा, ट्रेड के अंदर यूज होगा। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुका है। अब मैं आप लोगों को जो है दोनों पे ट्रेड लगाकर दिखाऊंगा, आइसोलेटेड मोड और क्रॉस मोड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने आइसोलेटेड मोड को किस तरीके से यूज करना और किस तरीके से अपने लिक्विडेशन को जीरो रखना है। नाउ हैज यू कैन सी यहाँ पर हमने देखो आइसोलेटेड मोड को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आप लोग लेवरेज चेक कर सकते हो। लेवरेज मैंने जो है 10x की यूज की हुई है। कॉइन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सोलाना कॉइन सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं सोल कॉइन को अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से लॉन्ग करने लगा हूँ और आप लोगों को लिक्विडेशन भी जीरो करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरे बैलेंस के ऊपर आप लोग देख सकते हो, मेरे वॉलेट के अंदर जो बैलेंस देखने को मिल रहा है $1420 अवेलेबल है। यहाँ से मैं तकरीबन जो है 10% मार्जिन यूज करूंगा। 10% मार्जिन के साथ मैं सोल कॉइन को लॉन्ग करने लगा हूँ करंट प्राइस के ऊपर। यहाँ से मैंने लॉन्ग किया। लॉन्ग करने के बाद अब यहाँ पर आप लोग देखोगे मेरी पोजीशन ओपन हो चुकी है, ट्रेड ओपन हो चुकी है। ये जो ट्रेड लिया हमने आइसोलेटेड मोड के अंदर लिया 10x लेवरेज के साथ। लिक्विडेशन आप लोग देख सकते हो, इसकी लिक्विडेशन देखने को मिल रही है $141 और मार्जिन भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों को लिक्विडेशन अगर जीरो करनी है आइसोलेटेड के अंदर तो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपने मार्जिन को जो है अपने अकॉर्डिंग यूज करना और मार्जिन की कैलकुलेशन को आपने समझना है। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, जो काम की बातें हैं वही आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो मार्जिन जो आपको देखने को मिल रहा है, जो हमारा कैपिटल यूज हुआ है ना ट्रेड के अंदर $140 का यूज हुआ है। हमने लेवरेज जो लिए तकरीबन 10x की लिए, तो हमने 10x के साथ अपने मार्जिन को मल्टीप्लाई करना है। तो जो साइज बनता है ना पोजीशन का साइज, ये जो हमारी ट्रेड चल रही है $1398 की चल रही है, तकरीबन $1400 की ट्रेड चल रही है। अब हमने अगर इसकी लिक्विडेशन जीरो करनी है, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो हमें इस ट्रेड के अंदर लॉस होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही प्राइस आएगी $141 के ऊपर तो हमारी ये ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी। राइट नाउ अब इस ट्रेड की जो लिक्विडेशन देखने को मिल रही है, इसको जीरो करने का एक बहुत सिंपल सा मेथड है। ये जो आपको यहाँ पर साइज देखने को मिल रहा है ना, जो ट्रेड हमारी ओपन हुई है, इतना बैलेंस हमारे पास पड़ा होना चाहिए। तकरीबन $1390 हमारे पास जो है ऊपर अवेलेबल बैलेंस के अंदर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आपको अगर अपने लिक्विडेशन को जीरो करना है, ये जो आपको मार्जिन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर आपको छोटा सा बटन देखने को मिल रहा है प्लस का। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो प्लस का बटन है आपने यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जैसे जैसे मार्जिन ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कंफर्म करोगे तो आपको लिक्विडेशन भी नीचे की साइड पे शो होगी। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इस ट्रेड के अंदर $200 ऐड करता हूँ तो मेरी लिक्विडेशन क्या आ रही है? $118 की लिक्विडेशन आ रही है। अगर मैं इसी ट्रेड के अंदर $500 का बैलेंस ऐड करता हूँ, 500 USDT ऐड करता हूँ तो मेरी जो लिक्विडेशन आ रही है $85 के ऊपर आ रही है। अगर मुझे लिक्विडेशन को जीरो करना है, ये जो मैंने आपको साइज का बताया था कि जो साइज देखने को मिल रहा है तकरीबन $1390 का देखने को मिल रहा है, $1400 के इक्वल आपके पास बैलेंस पड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास जो इस वक्त बैलेंस पड़ा हुआ है तकरीबन $1280 का पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हमने मार्जिन ऑलरेडी यूज किया हुआ है ना, ये माइनस होगा। यहाँ से आपने माइनस करना, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है $1390, $140 माइनस करता हूँ। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। 1390 में से मैं माइनस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ 140, $1250 का अगर हमारे पास मार्जिन अवेलेबल होगा ना तो इस ट्रेड की हमारी लिक्विडेशन जीरो हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हमें इस ट्रेड की लिक्विडेशन को जीरो करना है ना तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि 1390 में से आपने इस मार्जिन को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो मार्जिन बचेगा ना उतना बैलेंस आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। तकरीबन मेरे पास जो इस वक्त बैलेंस देखने को मिल रहा है ना $1280 के समथिंग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लिक्विडेशन जीरो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मार्जिन का बटन देखने को मिल रहा है। मैं प्लस का आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं मार्जिन ऐड करूंगा। यहाँ पर मैं जैसे जैसे मार्जिन ऐड करूंगा तो यहाँ पर हमें लिक्विडेशन भी चेंज होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन $1250 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर देखो जो हमारी लिक्विडेशन देखने को मिल रही है $0.91 देखने को मिल रही है। तकरीबन अभी भी लिक्विडेशन जो है ना जीरो नहीं हुई। थोड़ा सा मार्जिन और ऐड कर लेते हैं। हमने $10 और बढ़ा दिए, $1260 कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमारी लिक्विडेशन क्या हो गई? जीरो हो चुकी। अब यहाँ से मैं जैसे ही कंफर्म करूंगा तो ये लिक्विडेशन हमारी जीरो हो जाएगी। अब मार्केट कहीं भी जाए, इस कॉइन की प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, हमारी ट्रेड को कुछ नहीं होगा, हमारी ट्रेड लिक्विडेट नहीं होगी। यहाँ से मैं कंफर्म
कंफर्म करता हूँ, कंफर्म करूंगा तो यहाँ से हमारा मार्जिन ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। राइट नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी लिक्विडेशन जीरो हो चुकी है और अब यहाँ पर हमें मार्जिन देखने को मिला $1400 का। आइसोलेटेड में हमें समझ ही आया कि हम जैसे जैसे मार्जिन ऐड करेंगे इस साइज के अकॉर्डिंग तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो लिक्विडेशन देखने को मिलेगी। अगर मैं कम मार्जिन ऐड करता हूँ तो यहाँ पर लिक्विडेशन थोड़ी सी और नीचे मिल जाती। अब प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए लेकिन हमारी ट्रेड सेफ हो चुकी है। एट द एंड ऑफ हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चले जाएगी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुका है कि आप लोगों ने आइसोलेटेड में किस तरीके से जो है ना मार्जिन को यूज करना है, किस तरीके से लिक्विडेशन को जीरो करना है। बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि हर बंदे को क्लियर हो सके, हर बंदे को समझ आ सके। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने क्रॉस के अंदर किस तरीके से लिक्विडेशन को जीरो करना है। तो यहां से मैं ट्रेड को क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद आप लोगों को अब क्रॉस के अंदर ट्रेड लगाकर दिखाऊंगा, लिक्विडेशन मैनेज करने का तरीका बताऊंगा, किस तरीके से लिक्विडेशन को जीरो करोगे। यहां से मैं क्रॉस को सिलेक्ट करता हूं। क्रॉस को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सेम हमने जो है लेवरेज 10x की यूज करनी है। आप ज्यादा लेवरेज यूज करोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है लिक्विडेशन को मैनेज करने में। करंटली मैं जो है ना सोलाना कॉइन को लॉन्ग करने लगा हूं क्रॉस के अंदर। यहाँ पर जो मैं मार्जिन सिलेक्ट करूंगा आपकी नजरें मार्जिन के ऊपर होनी चाहिए क्योंकि मार्जिन के अकॉर्डिंग ही आप जो है ना लिक्विडेशन को जीरो कर सकोगे। यहाँ से मैं 10% मार्जिन यूज करूंगा लेकिन मेरे पास ऊपर जो अवेलेबल बैलेंस देखने को मिल रहा है तकरीबन $1415 का ऊपर अवेलेबल बैलेंस है। अगर मैं 10% अमाउंट को यूज करता हूं तो यहाँ पर देखो तकरीबन $140 के इक्वल जो है ना मेरा मार्जिन यूज होगा और बाकी 10x की लेवरेज के बाद टोटल जो मेरा मार्जिन हो जाएगा $1400 के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं आप लोगों को सिंपल करके समझाता हूँ। यहाँ पर जो हमें क्वांटिटी देखने को मिल रही है इसका मतलब ये कि जो हमारी ट्रेड ओपन होगी उसकी जो पोजीशन का साइज होगा तकरीबन $1400 के इक्वल होगा लेकिन हमारे पास जो बैलेंस अवेलेबल है ये भी $1400 के इक्वल है, मतलब दोनों बराबर है। जब दोनों इक्वल होंगे ना तो हमारी जो लिक्विडेशन होगी जीरो होगी। मैं यहाँ पर बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा। राइट नाउ यहाँ पर देखोगे लिक्विडेशन हमें क्या देखने को मिल रही है, जीरो देखने को मिल रही है। इस ट्रेड के अंदर जो हमारा एक्चुअल कैपिटल होगा ना, जो हमारी कॉस्ट होगी तकरीबन $125 की कॉस्ट यूज होगी और जो लेवरेज के बाद जो हमें देखने को मिलेगा एक्सचेंज के साथ तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेड ओपन होगी 1300 तकरीबन $1400 के इक्वल होगी। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब फ्यूचर्स होता है ना उसके अंदर आपका क्रॉस के अंदर सारा बैलेंस सारा वॉलेट साइज ट्रेड के अंदर यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैं बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा। बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा तो ट्रेड हमारी ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने याद ये रखना है क्रॉस के अंदर यहाँ पर देखो ट्रेड हमारी ओपन हो चुकी है, लिक्विडेशन हमें जीरो देखने को मिल रही है। अब हमारी टेंशन खत्म हो चुकी है। हमारा जो मार्जिन है $124 का है और साइज देखने को मिल रहा है 8 सोल का। 8 सोल तकरीबन बनते हैं $1250 के इक्वल, लेकिन हमारे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ था तकरीबन $1400 के इक्वल था। इस पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग आपके पास ऊपर की साइड पे बैलेंस पड़ा होना चाहिए तो आपकी लिक्विडेशन जीरो आएगी। ये जो हमारी ट्रेड चल रही है ना, इस ट्रेड के अंदर ये जो वॉलेट है इसकी भी अमाउंट ऊपर नीचे होगी। यहाँ पर देखो ये पूरा वॉलेट साइज जो ना ऊपर नीचे हो रहा है। जब तक ये सारा बैलेंस यहाँ पर पड़ा रहेगा ना तब तक तो हमारी लिक्विडेशन जीरो ही रहेगी। जब हम यहाँ से जो है ना और 3 से 4 ट्रेड्स लेंगे फिर बैलेंस अप डाउन होगा तो हमारी लिक्विडेशन दोबारा से आ जाएगी। अगर आपने लिक्विडेशन को जीरो ही रखना है तो आपको इतना बैलेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा जो आपकी पोजीशन साइज है ना उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस ऊपर की साइड पे पड़ा होना चाहिए तो आपकी लिक्विडेशन जीरो आएगी। अब ऐसा नहीं है आपने ट्रेड लगाई, ट्रेड लगाने के बाद यहाँ से आपने स्पॉट वॉलेट के अंदर ले गए बैलेंस को या विड्रॉवल कर लिया तो फिर आपकी लिक्विडेशन आ जाएगी। क्रॉस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि यहाँ पर जो आपका साइज देखने को मिल रहा है ना उसके इक्वल आपका बैलेंस ऊपर की साइड पे पड़ा होना चाहिए तो आपकी लिक्विडेशन जीरो आएगी। अब यहाँ से मैं ट्रेड को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद दोबारा मैं आप लोगों को जो है ना ज्यादा मार्जिन के साथ ट्रेड लगाकर दिखाता हूँ। पहले जो मैंने मार्जिन यूज किया था वो 10% किया था। अब मैं जो मार्जिन यूज करूंगा 50% मार्जिन को यूज करता हूँ। 50% मार्जिन को यूज करने से जो मेरी ट्रेड लगेगी $6695 की हमारी पोजीशन ओपन होगी। तो यहाँ से मैं बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मार्जिन हमारा ज्यादा था, यहाँ पर जो पोजीशन का साइज है वो काफी बड़ा था $6695 का और यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस देखने को मिल रहा है तकरीबन $700 से $800 का देखने को मिल रहा है, मतलब हमारी लिक्विडेशन आएगी। अब यहाँ पर देखो हमारी लिक्विडेशन आ चुकी है तकरीबन $124 के ऊपर। जब प्राइस जाएगी तो हमारी ये जो ट्रेड है लिक्विडेट हो जाएगी। अगर मुझे इस ट्रेड की लिक्विडेशन को जीरो करना है तो जितना मैंने पोजीशन साइज यूज किया ना $6695 उतना ही मेरे पास क्रॉस के अंदर जो है बैलेंस पड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से बैलेंस को निकालूंगा स्पॉट वॉलेट में या विड्रॉवल करूंगा तो मेरी लिक्विडेशन और करीब आती जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बैलेंस ऐड करूंगा ना तो मेरी जो लिक्विडेशन है दूर होती जाएगी। आपको याद रखना है कि क्रॉस के अंदर जो भी ट्रेड लोगे क्रॉस में जितना भी बैलेंस होगा वो सारा वॉलेट साइज आपका ट्रेड के अंदर यूज होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को मेरा बैलेंस अप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये सारा मार्जिन जो है मेरा ट्रेड के अंदर यूज हो रहा है। अगर आपने लिक्विडेशन को जीरो करना है तो फिर आपने कम से कम ट्रेड्स को लेना है क्योंकि आप जितनी ज्यादा ट्रेड लोगे कोई एक ट्रेड अगर लॉस में जाना शुरू कर देगी तो फिर आपकी लिक्विडेशन दोबारा से आ जाएगी। लिक्विडेशन जीरो करने का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने क्रॉस में और आइसोलेटेड में किस तरीके से लिक्विडेशन को जीरो करना है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से 1% भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी मैंने किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी।